So we are going to start our next topic, recruitment, its meaning and its sources. This is our unit 6. So as we know, recruitment यानी कि चयन करना, भर्ती करना. सो बेटा हमने भर्ती करनी है. रिक्रूटमेंट का मीन्स जो है वो भर्ती करना होता है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है. इसमें हम सब लोगों को ना इनवाइट करते हैं. रिक्रूटमेंट इज़ ए प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़. प्रोस्पेक्टिव जो है, एबल एम्प्लॉय जो है, हमारे लिए जो कुशल है, उन एम्प्लॉयज़ को ढूंढना एंड स्टिमुलेटिंग दैम, उनको मोटिवेट करना टू अप्लाई फॉर जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन. हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करो. दैट इज़ द रिक्रूटमेंट. एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है, इसमें लोगों को अट्रैक्ट करते हैं. एडविन बी फिलिपो ने बोला है कि रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ जो हमारे लिए एफिशिएंट है, और उन्हें मोटिवेट करना, स्टिमुलेट करना टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो एक पॉजिटिव प्रोसेस है. इसके अंदर हम लोगों को डिफरेंट वैकेंसी पोस्टों पर जो लोगों को हम अवेलेबल करते हैं, डिफरेंट वैकेंसीज़, उन लोगों को एप्लीकेशन के लिए इनवाइट करते हैं कि आप लोग हमारे यहाँ पे अप्लाई करो. तो ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है. मान लो मुझे मेरी फर्म में 4 एम्प्लॉय चाहिए, तो मैं पहले इन्विटेशन दूंगा, न्यूज़पेपर में ऐड दूंगा. दैट इज़ रिक्रूटमेंट. मैं सबको स्टिमुलेट करूँगा कि मेरे यहाँ पे आओ. सिलेक्शन तो बाद में होगा जब इंटरव्यू होगा. तो पहले रिक्रूटमेंट होती है, हमेशा भर्ती होती है. जैसे आपने देखा होगा कि आर्मी की भर्ती आई, दैट इज़ रिक्रूटमेंट ओनली, नॉट सिलेक्शन. ऐसा तो नहीं कि सभी को सिलेक्ट कर लेंगे. पहले रनिंग होगी, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, फिर पेपर होगा, फिर उसके बाद सिलेक्शन होती है. तो प्रोसेस के अंदर क्या है, सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट देखते हैं. रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन के हमारे यहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट है, कितने डिपार्टमेंट्स में कितने एम्प्लॉय चाहिए. फिर उसके बाद हम करते हैं आइडेंटिफाई कि रिक्रूटमेंट का सोर्स जो है वो कौन सा रहेगा, किस सोर्स से हम जो है रिक्रूटमेंट अवेलेबल करवाएंगे. ठीक है ना. हमारे पास डिफरेंट क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली, डिफरेंट कैलिबर के अकॉर्डिंगली जो है एम्प्लॉय आएंगे, कैंडिडेट आएंगे. तो हमने देखना है, आइडेंटिफाई करना है. फिर हमने देखना है इन्विटेशन टू द इंटरेस्टेड पीपल, कि किस जगह पे हमने जो है इनवाइट करना है, कैसे देना है इन्विटेशन. नंबर ऑफ वैकेंसी लिखेंगे इन्विटेशन पे, नेचर ऑफ जॉब लिखेंगे, क्वालिफिकेशन लिखेंगे, एक्सपीरियंस लिखेंगे, सैलरी लिखेंगे, कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखेंगे, लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन लिखेंगे, ब्रीफ डिटेल लिखेंगे, सिलेक्शन का क्या है, प्रोसीजर क्या है, और जो भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी वो सब हम उसमें लिखेंगे ताकि उससे वो अट्रैक्ट होकर हमारे यहाँ पे अप्लाई करें. उसके बाद प्रिपेयर करेंगे लिस्ट ऑफ डिजर्विंग एप्लीकेंट्स, जिन लोगों ने अप्लाई किया उसमें से हम जो भी एजुकेशन के अकॉर्डिंगली, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली जो भी डिजर्विंग होंगे उन्हें हम रख लेंगे. किसके लिए, इंटरव्यू के लिए, यानी कि सिलेक्शन के प्रोसेस के लिए. तो सोर्सेज जो है हमारे पास 2 तरह के सोर्स होते हैं बेटा. एक तो इंटरनल सोर्स होता है, एक आपका एक्सटर्नल सोर्स होता है. इंटरनल सोर्सेज तो जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हैं, जो ऑलरेडी जो वैकेंसीज़ हैं एम्प्लॉयज़ जो है उनके अकॉर्डिंगली हम फिल कर देते हैं. इसमें ट्रांसफ़र आता है, प्रमोशन आता है और ले ऑफ आता है. ट्रांसफ़र यानी कि मान लो एक जगह अगर एम्प्लॉय ज़्यादा हो गए, हमने किसी दूसरे ब्रांच में शिफ्ट करना है उसको, तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सेम ब्रांच पे, सेम लेवल पे हम शिफ्ट कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं. आप लोगों ने सुना होगा किसी की ट्रांसफ़र होगी, तो वो ट्रांसफ़र है, एक जगह पे सिमिलर पोस्ट पे दूसरी जगह पे भेजना. प्रमोशन होता है पदोन्नति, यानी कि आपकी जो है लो लेवल से हाई लेवल पे पोस्ट लेके जाना. जैसे आर्मी के अंदर रैंक होता है ना, पहले जो है नॉर्मल सिपाही आएगा, फिर नायब सूबेदार आएगा, फिर जो भी पर्टिकुलर रैंक है, फिर लेफ्टिनेंट आएगा, फिर कैप्टन आएगा, फिर लेफ्टिनेंट करना, फिर कर्नल, ये वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना. तो प्रमोशन जो है अपर रैंक देना. ले ऑफ होता है कुछ दिन के लिए, टेम्परेरी बेसिस पे सेपरेट कर देना. जैसे अभी कोरोना वायरस के कारण जो है इंडस्ट्रीज़ के अंदर कुछ स्टाफ को जो है ले ऑफ कर दिया गया, छटनी कर दी गई है, मतलब कि कुछ टाइम के लिए उनको बाय बाय कर दिया है कि आप जब भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी आपको हम बुला लेंगे. ये अंडरस्टैंडिंग होती है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, तब ये चलता है. दिस इज़ इंटरनल, जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होती है. एक्सटर्नल के अंदर तो बेटा हेड हंटर्स होते हैं, मैन पावर एजेंसीज होती हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होती हैं. ठीक है. तो इंटरनल रिक्रूटमेंट जो है उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं. एक तो मोटिवेशन बढ़ता है. एक बंदा अगर मान लो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी ईयर से काम कर रहा है, आप उसको प्रमोशन नहीं दे रहे, तो उसका जो मोरल है वो डाउन होगा. इसलिए मोटिवेशन इंक्रीज़ करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए हम उनको ट्रांसफ़र भी कर देते हैं, घर के पास जॉब दे देते हैं और प्रमोशन भी दे देते हैं. इंडस्ट्रियल पीस होता है शांति, हारमोनी बनाना, शांति बनाए रखना. तो उसके लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, हमें कंटिन्यूटी में रखनी पड़ती हैं. सिलेक्शन जो है इजीली हो जाता है, हमें पता होता है कि वो पर्सन काफ़ी देर से हमारे यहाँ काम कर रहा है, तो वो कैपेबल है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता, ट्रेनिंग वगैरह के पैसे बच जाते हैं. इंडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि सबको मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. कोई अगर मान लो सरप्लस एम्प्लॉय हो, एक जगह ज़्यादा है, मान लो मेरे एक प्लांट में 50 हैं, एक में 80 हैं,
ठीक है, अब 80 में मुझे लग रहा है कि 10 ज़्यादा है, तो 10 वहाँ से निकाल के मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ अगर यहाँ कम हुए तो। अगर कम नहीं है तो ले ऑफ कर दूंगा, थोड़े दिन के लिए इनको निकाल दूंगा। इकोनॉमिकल सोर्स है, पैसे लगते हैं इसमें, ना तो कोई एडवर्टीजमेंट देनी है, ना कोई ट्रेनिंग देनी है, फर्दर एक्सेस कुछ। लेकिन इसके बेटा कुछ जो है लिमिटेशन भी है कि यंग ब्लड जो है वो रुक जाता है, वो नहीं आ पाता। पुराने लोग जो है उसके अकॉर्डिंगली लेदरिक हो जाते हैं। लेदरिक यानी कि मतलब मुझे पता है कि एक डेफिनेट फीलिंग मेरी है प्रमोशन की मुझे मिलेगी, तो लेदरिक बन जाते हैं वो लोग, मतलब आदी हो जाते हैं उस चीज़ के। किसी भी न्यू ऑर्गेनाइजेशन में ये जो है मेथड अवेलेबल नहीं है, उनको तो न्यूली ही अपॉइंट करने पड़ेंगे। ये पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में कामयाब रहता है। कंपटीशन की भावना इसमें जो है हैम्पर होती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है आपस में जो झगड़े भी बनते हैं, पीसफुल रिलेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, आपस में एक्सप्लॉयटेशन भी चलता है और लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम एकदम किसी को ट्रांसफ़र कर दें तो प्रोडक्टिविटी जो है नेगेटिवली हिट होती है। मान लो अगर एक संस्था के अंदर एक कोई अच्छा एम्प्लॉई है जो एक दिन के अंदर 50 बैग बनाता है, ठीक है, अगर मैं उसकी ट्रांसफ़र किसी दूसरे एरिया में कर दूँ तो उसके 50 बैग बनाने वाला काम जो उसकी जगह दूसरा आएगा, जरूरी थोड़ी है कि वही उतने 50 बैग बना सकता है उतनी एफिशिएंसी से। क्या पता वो ना बनाए, जितने दिन नहीं आएगा। मान लो इसको बंदे को जाने में कि दूसरी जगह 4 दिन लग गए, साउथ इंडिया में कहीं जाना है, तो 4 दिन तक यहाँ पे कोई एम्प्लॉय नहीं आया, तो 4 दिन की प्रोडक्टिविटी तो हिट हुई ना, हमें तो लॉस है ना फर्म को। तो फिर बेटा आते हैं आपके एक्सटर्नल सोर्स विच आर लाइंग आउटसाइड द बिजनेस, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बिल्कुल बाहर होते हैं। जैसे आपकी हेड हंटर्स होते हैं जो मैनेजर को एम्प्लॉय करते हैं, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज होती हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, ये सब चीज़ें आती हैं इसके अंदर बेटा। तो एक्सटर्नल सोर्सेज में बेटा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, मीडिया एडवर्टीजमेंट होती है, प्लेसमेंट होती है, कैंपस होती है, लेबर होती है, ये सब पढ़ते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में तो आपकी जो फैक्ट्री जो है, ठीक है, उसके बाहर आप एक बोर्ड लगा देते हो। आपने देखा होगा वांटेड बॉय, है ना, वांटेड मैन, वांटेड कंप्यूटर ऑपरेटर, वांटेड गेट कीपर। तो जो आप अपने इंस्टीट्यूट के, अपने ऑर्गेनाइजेशन के सामने लगा देते हो बोर्ड, डेली बेसिस पे यहाँ पे काम करते हो, और यहाँ पे जो काम होता है वो अनस्किल ज़्यादा होता है। हालांकि आजकल स्किल वाला भी है, लेकिन बेसिकली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में अनस्किल ही होते हैं लेबर वाले। कैजुअल कॉलर यानी कि आप जो दिहाड़ी वाले आप जिनको बोलते हैं ना, लेकिन ये वो नहीं है बेटा। कैजुअल कॉलर्स यहाँ पे रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशंस में जो है ब्रिलियंट लोगों को बुलाया जाता है कुछ काम करने के लिए पर्टिकुलर, ठीक है ना, तो उसलिए ही आते हैं लोग जो वेटिंग लिस्ट में होते हैं, उनको फिर बुला दिया जाता है। ये लोग एडवर्टीज़मेंट में बिलीव नहीं करते। फिर मीडिया एडवर्टीज़मेंट में आती है, हमने मान लो आजकल तो सोशल मीडिया है, हमने फेसबुक पे डाल दिया, व्हाट्सएप पे दे दिया, ठीक है, ट्विटर पे डाल दिया, या हमने जो है न्यूज़पेपर में डाल दिया, टेलीविज़न में ऐड दे दी। जो है क्वालिफाइड लोगों को जब आपने अपॉइंट करना है तो वो सब जो है मीडिया एडवर्टीज़मेंट में आते हैं। ये डेटाबेस से चलता है। आपका कॉन्टैक्ट नंबर मान लो टेलीफोन डायरेक्टरी के पास है तो वहाँ से चलेगा। ये एडवर्टीज़मेंट से चलता है, न्यूज़पेपर में, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में दे दिया, टेलीविज़न में दे दिया, मैगजीन में दे दिया कि हमें जो है एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है। फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होती है, जैसे हरियाणा के अंदर HREX है, हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जो लोगों को मतलब जो जॉबलेस है, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, वो अपना जो नेम पर्टिकुलर जॉब जो है उसके लिए वो अपनी सारी रिक्वायरमेंट जो है वहाँ जाके डिपॉजिट करवाते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अगर जो दूसरी कंपनी के साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, गवर्नमेंट भी प्राइवेट दोनों हो सकती हैं, वो लोग फिर इन्हें बताते हैं कि हमें ऐसे ऐसे लोग चाहिए, तो फिर ये आगे आपको इन्फॉर्म करते हैं। प्लेसमेंट एजेंसीज आपकी जो कमीशन बेसिस पे कंसल्टेंसीज कंपनी काम करती है, आपको जॉब लगवा दी और फर्दर कमीशन ली। मैनेजमेंट कंसल्टेंट जिसको हेड हंटर बोलते हैं, ये सिर्फ मैनेजर को अपॉइंट करते हैं। मान लो मुझे बैंक में मैनेजर चाहिए तो ये लोग अपॉइंट करके देंगे, यानी कि मैनेजरियल स्टाफ को अपॉइंट करते हैं हेड हंटर्स। कैंपस रिक्रूटमेंट आपने सुना होगा कि हमारे कॉलेज में आज ये कंपनी आई थी, हमारे स्कूल में ये कंपनी आई थी। तो कैंपस रिक्रूटमेंट बेसिकली जो है यूनिवर्सिटीज़ के साथ और कॉलेजेस के साथ कंपनीज़ का टाई अप होता है, और वहाँ पे ये लोग आते हैं और जो है फ्रेश एम्प्लॉय को, फ्रेश टैलेंट को, यंग जनरेशन को ले लेते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग देके इन्हें तैयार कर देते हैं। रिकमेंडेशन यानी कि अपनी किसी की जानकार की रिकमेंडेशन पे, प्रेजेंट एम्प्लॉय की रिकमेंडेशन से, बाहर से मैंने कोई पर्सन बुलाया, ठीक है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, आजकल लेबर यूनियन तो रही नहीं, अब लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स ही हैं जिनके पास एक पर्सन के पास 100 हज़ार 2 3 हज़ार लेबर्स भी हो सकती हैं। कंपनीज़ का काम भी करते हैं आजकल। ये रोड कंस्ट्रक्शन करनी है, बिल्डिंग बनानी है, जैसे आपने देखा होगा सड़क बनी है तो वहाँ पे लोग लगे हुए हैं, तो वो ठेकेदार का काम होता है। टेलीकास्टिंग भी बेटा एक तरह से जो है वैकेंट पोस्ट को आप टेलीकास्ट करते रहते हो, टाइम इंटरवल पे डिस्प्ले करते रहते हो कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक को कि हमारी कंपनी का ये फ़ायदा है, तो टेलीकास्ट करना, उसको बताना लोगों को। वेब पब्लिशिंग ज़्यादा है, naukri.com है, jobdekho.com है, jobstreet.com है, इसके अंदर जो है रेज़्यूमे वगैरह भी आते रहते हैं। आपने टीवी के अंदर भी ऐड देखी होगी naukri.com की, है ना, तो ये सब इसमें आता है। मेरिट्स देखते हैं इसकी, क्वालिफाइड पर्सनल आपको मिलेगा, पर्सनल होता है एम्प्लॉय स्टाफ। वाइडर चॉइस होती है हमारे पास। मान लो 5 पोस्ट के लिए मैंने वैकेंसी निकाली तो मेरे पास
हो सकता है 10 बंदे आए, 100 आए, 1000 आए, तो मुझे एफिशिएंट पर्सन मिलेगा, फ्रेश टैलेंट मिलेगा और कम्पिटिटिव स्पिरिट होगी। और यहाँ पे फेवरेटिज्म नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, मैं अपना फेवर नहीं करूँगा किसी के साथ भी। लिमिटेशन क्या है? डिससेटिस्फेक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। जो एग्जिस्टिंग स्टाफ होगा, मान लो उसको आप 10,000 रुपये सैलरी दे रहे हो, सेम ऐसा बंदा लगा लिया, उसको तुम 14,000 दे रहे हो, तो तुम पुराने को दो ना बेटा, उनका मोराल बढ़ेगा इससे। तो इससे क्या है, लिमिटेशन भी है, लेंथी प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन है, फिर ट्रेनिंग है, फिर बहुत से प्लान होते हैं बेटा, कॉस्टली प्रोसेस होती है। एक भी अगर बंदा गलत जो आ गया फर्म के अंदर तो वो पूरे बिज़नेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेबर टर्नओवर बढ़ जाती है, जो पुराने एम्प्लॉई हैं वो छोड़ के जाते रहते हैं, तो इससे जो काम है कभी कभी बीच में रुक जाता है। तो बेटा ये आपका 6.2 हुआ, कल हम सिलेक्शन करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट हुआ, कोई क्वेरी हुई तो मेरे से ज़रूर पूछना। हैव अ नाइस डे।